कहानी के शुरू में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बैंक्स में बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका नाम पब्लिक एनिमीज रखा, मतलब सारी दुनिया का दुश्मन। इसीलिए पुलिस अब इसको पकड़कर जेल में ले जा रही थी। जेल में हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिनके पास बंदूकें थी। जो पुलिस वाला जॉन को जेल में पकड़ कर ले जा रहा था वो भी इसी का साथी था। जैसे ही वो कैदी जॉन को देखते हैं सभी पुलिस वालों पर अपनी बंदूकें करके उन्हें गेट खोलने का कहते हैं। दरअसल सब के सब जॉन के साथी थे। वार्डन को यहाँ पर दरवाजा खोलना पड़ता है। जॉन का एक साथी इतना ज्यादा गुस्से में था, एक पुलिस वाले पर गोली चला देता है। उस गोली की आवाज को बाहर खड़े पुलिस वाले भी सुन लेते हैं कि अब सब के सब इन पर गोलियां चलाते हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर जॉन और उसका साथी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉन के एक साथी को गोली लग गई थी। जॉन उसका हाथ पकड़कर उसको बचाने की कोशिश भी करता है, पर जॉन का साथी कहता है मुझे छोड़ दो, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अब जॉन और उसके साथी एक दूसरे शहर में पहुंच गए थे जहां पर एक पुलिस वाला इनकी मदद भी करता है। ये सब एक जगह पर पहुंचकर बहुत से ग्रुप के लोगों से मिलते हैं जो इनकी तरह ही चोरियां क्या करते थे। वो सब जॉन की मदद करने के लिए तैयार थे, पर जॉन इनकी मदद नहीं लेना चाहता था। वो इसीलिए एक लेडी से मिलता है जिसको वो पैसे देकर बहुत सी गन्स और गाड़ियां खरीदता है। फिर ये इस शहर के बहुत बड़े बैंक में जाकर चोरी करते हैं। बैंक में जाकर जॉन के सभी साथी उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जॉन यहाँ के मैनेजर को लॉकर तक ले जाकर जल्दी से पैसे निकालने का कहता है, पर मैनेजर इन सब के लिए तैयार नहीं था। जॉन कहता है अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तो तुम्हें मार दूंगा और पैसे भी ले जाऊंगा, पर तुम ये नहीं सुन पाओगे कि तुम कितने बहादुर थे। बाहर जॉन का एक साथी भी था जिसने इर्द गिर्द नजर रखी हुई थी। जब पुलिस आती है तो वो अपने पाँव से इशारा कर देता है जिससे अंदर जॉन और उसके साथियों को पता चल गया था। इसीलिए ये सब के सब अब निकलने वाले थे, मगर यहाँ पर जॉन अकेला बाहर नहीं निकलता। जॉन यहाँ के मैनेजर और एक लड़की को साथ लेकर जाता है ताकि पुलिस वाले इन्हें पकड़ ना पाए। जब यहाँ पर एक पुलिस वाला जॉन के साथी के पास आता है तो वो उसकी बंदूक लेकर उसी पर हमला कर देता है और उसे भी पकड़ लेता है। जॉन अब मैनेजर और लड़की को लेकर गाड़ी में बैठता है। उसके साथी भी उसके साथ ही थे, पर पुलिस अभी भी इनका पीछा कर रही थी। पुलिस वाले इन पर गोलियां भी नहीं चलाते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी मासूम की जान जाए। जॉन और उसके साथी अब जंगल में पहुंचकर मैनेजर और लड़की को पेड़ से बांध देते हैं और खुद वहां से चले गए थे। वहीं पर दूसरी तरफ हमें एक और ऑफिसर दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट के पास अपने काम की तनख्वाह लेने आया था। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ती थी उसको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता था। गवर्नमेंट उसको पैसे देने से पहले पूछती है कि अब तक तुम्हारा कोई ऐसा काम जो काफी मशहूर हो, पर उसका कोई ऐसा काम नहीं था। इसका मतलब उसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। दरअसल ये ऑफिसर FBI का था, इसीलिए ये अब फैसला करता है कि अगर इसे गवर्नमेंट से पैसे चाहिए तो इसे जॉन और उसके साथियों को पकड़ना होगा, क्योंकि जॉन और उसके साथियों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। आज तक कोई भी ऑफिसर जॉन को पकड़ नहीं पाया था, इसीलिए FBI का ये ऑफिसर अपना काम सबसे अच्छे ऑफिसर मेलविन को देता है। फिर मीडिया पर बताया जाता है कि ये जॉन को पकड़ने वाले हैं। जॉन का केस अब मेलविन को हल करना था। इनको सबसे पहला सबूत उसका कोट मिलता है जो उसने उस लड़की को पहनाया था जिसको बैंक से ये अपने साथ लाया था। अब मेलविन की टीम ये पता करना चाहती थी कि आखिर जॉन ने ये कोट कहां से खरीदा था। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें जॉन की एक गाड़ी का भी पता चलता है। मेलविन को जॉन का एक साथी भी मिलता है, पर ये उसे पहचान नहीं पाता कि ये जॉन का साथी है। वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जब ये यहाँ से जा रहा था तभी जॉन का साथी पीछे से गोलियां चला देता है, इन पर हमला कर देता है और मेलविन के सारे साथियों को मार देता है। उसे इस बात से बहुत दुख होता है कि वो जॉन के साथी को नहीं पकड़ पाया। वहीं पर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो एक होटल में जाता है। उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से होती है। जॉन को वो लड़की पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। जॉन उस लड़की को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक बहुत बड़ा चोर है। पहले तो वो लड़की उसकी सारी बातें सुनकर काफी हैरान होती है, फिर जॉन की बात मान जाती है। अब ये लड़की जॉन के साथ थी। हालांकि जॉन बहुत सारे बैंक लूट चुका था, पर अब भी उसकी भूख नहीं मिटी थी। वो अपने साथियों के साथ एक और बैंक लूटने जाता है। सबको अपनी गन से डरा धमकाकर ये बैंक को लूट कर ले जाते हैं। जब ये बात उस ऑफिसर को पता चलती है जिसने जॉन का केस मेलविन को दिया था, वो अब मेलविन को फोन करता है। कहता है कि जॉन ने आज फिर एक और चोरी की। वो बड़ी आसानी से बैंक्स में चोरियां कर लेता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेलविन कहता है जैसी तुम्हारी टीम है, मैं उनके साथ तो कभी भी जॉन को नहीं पकड़ पाऊंगा।
तुम चाहते हो कि मैं जॉन को जल्दी पकड़ लूं, तो तुम्हें मुझे अपने अच्छे ऑफिसर देने होंगे जो मैं चाहता हूँ। वो ऑफिसर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अच्छे ऑफिसर नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। मेलविन कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे अच्छे ऑफिसर नहीं दे सकते तो मैं भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। फिर ऑफिसर मेलविन की बात मान जाता है। अब बेहतरीन ऑफिसर को बुलाया जाता है जिनको लेने मेलविन खुद गया था। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जॉन उस लड़की के साथ घोड़ों की रेस देख रहा था जो लड़की उसको होटल में मिली थी। इस लड़की का नाम बिली था। वो वहाँ पर फिर से अपने साथियों के साथ बैंक लूटने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर बिली को एहसास होता है कि जॉन की जिंदगी कितनी खतरों से भरी हुई है। वो उसे अपने साथ होटल में लेकर जाता है जहाँ पर होटल वाले पुलिस को कॉल कर देते हैं कि जॉन होटल में है। पुलिस आकर जॉन और उसके साथियों को पकड़ कर ले जाती है। ये बात हर जगह पर फैल गई थी कि जॉन पकड़ा गया है। दरअसल जॉन बहुत ही मशहूर था। पहली बार जब उसको कोर्ट ले जाया जा रहा था तो सड़कों पर चारों तरफ लोग खड़े थे जो जॉन को देख रहे थे, क्योंकि किसी ने भी आज तक जॉन को नहीं देखा था, सिर्फ उसका नाम ही सुना था। हर कोई ये देखना चाहता था कि जॉन कैसा है, वो कैसा दिखता है, क्योंकि वो बहुत मशहूर था। जॉन को जब उसका वकील मिलने आता है तो वो अपने वकील से कहता है कि मुझे इसी जेल में रहना है, क्योंकि जॉन को दूसरे जेल में भेजा जा रहा था। वो इसीलिए ये सब कह रहा था कि वो यहाँ पर रहकर प्लानिंग करना चाहता था। हालांकि वो जानता था अब उसका जेल से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि वो जल्दी जेल से निकल जाएगा। अब जब जॉन को कोर्ट में ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसका वकील जज से कहता है कि जॉन अभी भी जिस जेल में है उसको वहीं पर रहने दिया जाए। हालांकि इस बात के खिलाफ सब लोग थे, पर फिर भी जज जॉन के वकील की बात को मानकर जॉन को उसी जेल में रहने की इजाजत दे देता है। असल में ये जॉन की एक चाल थी। जॉन वहाँ पर एक वार्डन की बंदूक छीनकर वहाँ पर उसके सारे साथी पुलिस के कपड़े पहनकर वार्डन की ही गाड़ी में सभी पुलिस वालों के सामने निकल जाते हैं। जेल से निकलते ही जॉन बिली को फोन करता है, कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बिली कहती है पुलिस को पता है हम दोनों के दरमियान में रिश्ता है, इसीलिए पुलिस मुझ पर नजर रख रही है और अभी हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग ना मिलें। पर जॉन उससे कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर वो फोन रख देता है। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जिन्होंने बिली और जॉन की बातों को सुन लिया था। अब इनको पता चल गया था कि जॉन बहुत जल्दी बिली से मिलने वाला है, इसीलिए पुलिस अब उस पर नजर रखना शुरू कर देती है, क्योंकि जो ऑफिसर जॉन के पीछे था वो दरअसल FBI का ऑफिसर था जो अपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता था। मगर ये उसी सूरत मुमकिन था जब ये जॉन को पकड़ता, और जॉन को पकड़ना इतना आसान कहाँ था। अब ऑफिसर मेलविन से मिलता है, कहता है कि मैं तुम्हें पूरी आजादी देता हूँ, तुम्हें किसी तरह भी जॉन और उसके साथियों को खत्म करना होगा, क्योंकि अब वो बहुत सारी चोरियां कर चुका है और वो जेल से भी बार बार भाग जाता है। वहीं पर जॉन को देखते हैं जो मूवी थिएटर में अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने अपने ग्रुप में और भी लोगों को शामिल कर लिया था ताकि वो और भी बड़ी बड़ी चोरियां कर सके। अगले दिन प्लान के मुताबिक ये लोग बैंक में चोरी करते हैं, पर इस बार FBI के लोग आ गए थे जो इन्हें पकड़ लेते हैं। इसी उसमें जॉन का एक साथी भी मर जाता है। इस बार भी जॉन भाग निकला था। जॉन और उसके साथी सोचते हैं कि उनका साथी मर गया पर वो जिंदा था। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। FBI के लोग और मेलविन उस आदमी से मिलते हैं और पूछते हैं जॉन और उसके साथी कहाँ पर हैं। उसको वो इतना मारते हैं कि उसे बताना पड़ता है। वहीं पर जॉन भी अपने साथियों के साथ अपनी खुफिया जगह पर था, जहाँ पर जॉन बहुत परेशान था क्योंकि इनके सारे पैसे खत्म हो रहे थे, इसीलिए इन्हें जल्द ही चोरी करनी थी। जॉन दरअसल अपने साथियों का हमेशा ख्याल रखता था, उन्हें बराबर का हिस्सा देता था, इसीलिए उसके सब साथी मरते दम तक उसका साथ देने के लिए तैयार थे। अब पुलिस को भी पता था कि जॉन कहाँ पर है, इसीलिए FBI के लोग और पुलिस वाले आकर जॉन जिस जगह पर था वहाँ पर हमला कर देते हैं। जॉन अपने एक करीबी साथी को लेकर वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन एक FBI एजेंट लगातार उन पर गोलियां चला रहा था। एक गोली जॉन के साथी को भी लग जाती है, इसीलिए वो भागता नहीं है, वापस से अपने साथी को लेकर घर में आ गया था। उधर जब जॉन के दूसरे साथी भागने की कोशिश कर रहे थे तभी उनका पीछा मेलविन करता है। जॉन के साथियों की गाड़ी पलट गई थी। मेलविन उन पर गोलियां चलाता है जिससे सब के सब मर गए थे। उधर जॉन अपने जख्मी साथी के साथ था। उसका साथी कहता है कि मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो भी मर जाता है। जॉन अब पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसका इस
दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय बिली के। अब वो बिली से मिलने की कोशिश करता है। जब ये बिली से मिलता है तो कहता है हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे, यहाँ से तुम अपना सामान ले आओ। बिली जब अपना सामान लेने जाती है तो उधर FBI के लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे। अभी भी FBI वालों को नहीं पता होता कि जॉन बाहर गाड़ी में बिली का इंतजार कर रहा था, इसीलिए FBI वाले बिली को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें जाते हुए जॉन ने भी देख लिया था, पर यहाँ पर जॉन उसकी मदद नहीं कर सकता था। जॉन बहुत दुखी था, उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने अपने हर उस इंसान को खो दिया था जो उसके दिल के सबसे करीब था। वो जानता था कि FBI के लोग बिली को अब बहुत मारेंगे और होता भी ऐसा ही है। जब FBI वाले बिली से जॉन का पूछते हैं तो उसे बहुत मारते हैं। जब ये बात मेलविन को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करता है और अपनी टीम से कहता है कि तुम एक औरत को ऐसे नहीं मार सकते। वहीं पर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अपने वकील से मिलता है। उसका वकील उसे एक खत देता है जो बिली ने जॉन के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि प्लीज अब मुझसे तुम मिलने की कोशिश मत करना, आगे ही तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं, यहाँ से दूर चले जाओ। जॉन भी बिली की बात मान जाता है। पर एक दिन जब थिएटर में जॉन मूवी देखने जाता है तो वहाँ पर FBI के एजेंट्स पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। FBI का एक आदमी जॉन को गोली मार देता है। जॉन अब मर चुका था, पर वो मरते हुए उसके कान में एक बात कहता है जो वो किसी को भी नहीं बताता। फिर अगले दिन वो एजेंट बिली से मिलने जाता है। बिली भी पहले ही जानती थी कि जॉन इस दुनिया में नहीं रहा। वो जानती थी जो इंसान इसके पास आया है उसी ने जॉन को मारा था, इसीलिए ये इसे कुछ भी नहीं कहती। वो एजेंट बताता है कि जॉन ने मरने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताने का कहा था, उसने तुम्हें कहा बाय बाय ब्लैक बर्ड। ये सुनकर बिली की आंखों में आंसू आ गए थे। दरअसल वो बिली को ये सब प्यार से कहता था। जॉन के साथ जो हुआ उसके साथ होना भी यही चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के रास्ते उसने अपनी जिंदगी में चुने इस तरह के रास्तों का यही अंजाम होता है। अगर वो अपनी जिंदगी में अच्छे रास्ते चुनता तो हो सकता था उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होती, पर उसने ऐसा नहीं किया। हमेशा गलत कामों का गलत अंजाम होता है। तो अपनी जिंदगी में बेहतर की तलाश करें जो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छी हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।